राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल से श्री ठाकुर जी के प्रिय संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री भक्त कोकिल जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य चरित्र है ये। बहुत आराम से, ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय श्री राधे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कहते हैं भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम इस चरित्र का श्रवण करते हैं और इस चरित्र से कोई न कोई एक बात अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। जय श्री राधे। श्री भक्त कोकिल जी संसार के नश्वर भोगों में आसक्त हो मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाकर उन्हें दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम का रसास्वादन कराने के लिए स्वयं भगवान ही अपने प्रेमी संतों को इस धराधाम में भेजा करते हैं। श्री भक्त कोकिल जी भी एक ऐसे ही उच्च कोटि के प्रेमी संतों में से एक हैं। उनका आविर्भाव सिंध प्रांत के जेकबाबाद जिले के अंतर्गत मीरपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वामी रोचल दास और माता का नाम सुखदेवी था। 6 महीने की ही आयु में इन्हें माता का बिछोह प्राप्त हुआ था। पिता ने जन्म के कुछ दिन बाद ही अपने इस नवजात शिशु को संत स्वामी आत्माराम साहिब की गोद में अर्पित कर दिया था। बचपन से ही साधु संग सुलभ होने के कारण संतों की सेवा में इनकी स्वाभाविक लगन थी। 5 वर्ष की अवस्था में जब ये पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजे गए, उस समय इन्होंने अपने अध्यापक को पहले श्री रामचंद्र जी की लीला कथा सुनाई। उसके बाद उनसे वर्णमाला की शिक्षा ग्रहण करी। कहते हैं 2 ही महीने में इन्होंने सिंधी भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा फारसी आदि कई भाषाएं सीख ली थीं। इनकी विलक्षण प्रतिभा देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। सभी विद्याएं इनको स्वतः सिद्ध थीं। 6 वर्ष की आयु होते होते इनके पिता का भी परलोकवास हो गया। जब ये 10 वर्ष के थे तो उस समय संत आत्माराम साहिब भी संसार से तिरोहित हो गए। मानो भगवान अपने भक्त का एक एक बंधन स्वयं काटते चले जा रहे थे। माता पिता तथा आश्रयदाता गुरु तीनों से विमुक्त होने पर इनका मन संसार से सर्वथा विरक्त हो गया। अब वे दरबार में न रहकर एकांत में बहुधा समय व्यतीत करने लगे। एक दिन चुपचाप सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। मार्ग में कथा वार्ता और सत्संग करते हुए आगे बढ़ने लगे। 2-4 महीनों में ही किसी अज्ञात प्रेरणा से खींचे हुए की भांति एक डॉक्टर के साथ ये कोट कांगड़ा में जा पहुंचे। कोट कांगड़ा, वहीं इन्हें अभीष्ट सद्गुरु स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज जी का दर्शन हुआ। वे बंगाल से भूकंप पीड़ित जनता की सहायता करने के लिए वहां आए हुए थे। गुरु ने अधिकारी शिष्य को पहचाना और कोकिल जी ने संपूर्ण रूप से उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। गुरु सेवा में तत्पर रहने लगे। एक दिन गुरु कृपा से उन्हें इस दिव्य झांकी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, गंगा जी का तट और हरे भरे वृक्षों की पंक्ति, सब और करुणा में हाहाकार की ध्वनि छा रही है। अवध की राजा राजेश्वरी जनक नंदनी सीता आज पति से परित्यक्त होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। प्रियतम की विरह अग्नि में दग्ध हो रही हैं। उनके आर्त कंठ से हा प्राणनाथ, हा रघुकुल चंद निकल रहा है। रोम रोम से अग्नि स्फुलिंग के समान श्री राम की अनाहत ध्वनि हो रही है। वे चारों ओर असहाय की भांति देख रही हैं। झुंड से बिछड़ी हुई त्रस्त
हिरणी की भांति व्याकुल हो रही हैं। देखते ही देखते उनके मुख से एक चित्कार निकलती है और वे बेहोश होकर माता वसुंधरा के वक्ष पर गिर जाती हैं। इस झांकी के दर्शन से भक्त कोकिल जी की दशा कुछ और ही हो गई। उनके मन प्राण व्याकुल हो उठे, नेत्रों में आंसू छलक आए, शरीर में रोमांच हो आया और देह की सुध बुध जाती रही। श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भजन से उठकर धैर्य धारण कराया, तब कहीं जाकर इनका शांत हुआ। सदगुरु की आज्ञा से यही झांकी उनकी देह हो गई। द्वितीय वनवास के समय की विरहणी सीता ही उनके प्राणों की आराध्य बन गई। वे उनकी विरह व्यथा से तड़पने लगे। हाँ स्वामिनी, हाँ जानकी कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। इस भावावेश में उन्हें कई बार श्री जनक नंदिनी के दर्शन होते थे। एक बार गुरु के आदेश से इन्होंने एक स्थान पर मिट्टी खोदी, उसमें से एक दिव्य सोने की डिबिया निकली। उसके भीतर भोजपत्र पर अंकित श्री स्वामिनी जी की बड़ी सुंदर मूर्ति थी। वे छोटी सी कुटिया में उसी श्री विग्रह को पालने पर पधराकर धीरे धीरे झुलाने लगी। वही उनका सेव्य विग्रह था। कोट कांगड़ा से मीरपुर लौटने पर उन्हें वहां की महंती मिल रही थी, पर उन्होंने दरबार की सेवा स्वीकार करने पर भी गद्दी पर महंत बनकर बैठना स्वीकार नहीं किया। एक बार इन्होंने अपनी स्वामिनी की जन्मभूमि जनकपुरी की यात्रा करी। वहां उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए। वे श्री खंडी दासी नामक बालिका के रूप में रहकर श्री स्वामिनी जी की सेवा करते थे। यही उनका भाव में दासी या सहचरी का शरीर था। वे दिव्य कोकिल पक्षी के भाव में रहकर वन में स्वामिनी जी को प्रियतमा का प्रेम संदेश सुनकर धैर्य बंधाते और वहां से अयोध्या में पहुंचकर प्रिया जी की विरह वेदना सुना भगवान श्री राम का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करते थे। इस भावना के कारण उन्हें भक्त कोकिल भी कहते हैं। कोकिल जी के भक्त उन्हें बाबुल साईं, सदगुरु कहकर भी संबोधित करते थे। व्रज में उन्होंने 2 बार निवास किया। वहां उन्हें श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य लीला और रासलीला के भी अनेक बार दर्शन हुए। वे श्री राधा जी से श्री जानकी जी की चरण सेवा और उनके प्रति अनन्य प्रेम का ही वरदान मांगते थे। अयोध्या में आने पर उन्हें बड़ा उद्वेग होता था। वे कहते थे, जहां मेरी स्वामिनी नहीं वह अयोध्या किस काम की। कनक भवन में युगल सरकार की झांकी करके भी वे यही अनुभव करते थे कि श्री राघवेंद्र के साथ स्वामिनी जी की स्वर्ण प्रतिमा मात्र है। मेरी हृदयेश्वरी स्वामिनी को महाराज ने वन में छोड़ रखा है। उन्हें एकाधिक बार दर्शन देकर युगल सरकार ने समझाया कि हम दोनों सदा एक साथ रहते हैं। वह त्याग और वनवास तो प्रजा रंजन की एक लीला मात्र है। फिर भी उनका भावावेश कम नहीं होता था। वे जहाँ रहते कीर्तन और सत्संग की धूम मची रहती थी। हिंदू और मुसलमान भी उनके सत्संग में आते थे। वे सूफी फकीरों से भी मिलते और उनके सत्संग से लाभ उठाते थे। उनकी दृष्टि में यही था कि सभी धर्मों में एक ही भगवान की आराधना होती है। सभी धर्म ग्रंथों को वे रामायण की भांति ही आदरणीय मानते थे। उनके साथ के कितने ही प्रेमी साधक भाव राज्य में प्रवेश करके भगवान की अनेकानेक दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार करते थे। उनका संपूर्ण जीवन ही दिव्य प्रेमों उन्माद से परिपूर्ण था। आज लगभग 3 वर्ष हो गए उन्होंने वृंदावन में इस संसार से तिरोहित होकर दिव्य धाम की यात्रा की है। उन्होंने जो दिव्य प्रेम की गंगा यमुना बहाई है, उसमें अनवरत अवगाहन करके कली के जीव सदा पाप ताप से मुक्त हो भगवत प्रेम रस आस्वादन करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। बोलिए श्री भक्त कोकिल जी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे सच्चे संतों का संग मिल जाए,
ऐसे सच्चे संतों की कृपा मिल जाए, ऐसे सच्चे संतों के हम शिष्य बन जाएं तो क्या ही बात हो, जीवन जीवन संपूर्ण हो जाए। नाम जप करते रहिए, प्रभु का गुणगान गाते रहिए और प्रेम से प्रभु को खुश रखिए। अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपनी साधना से प्रभु को रिझाते रहिए। जय जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री हरिवंश।